आवाज आ रही है मेरी? आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछला सब क्लियर है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें कुछ पूछना हो तो आज ही हम थ्योरी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन कम्युनिटी। वही नर्सिंग प्रोसेस जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वही कम्युनिटी में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह इसके भी वही स्टेप्स हैं, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। Nurse is responsible to provide general and comprehensive public health and nursing services to the people. अच्छा, अब क्लियर है आवाज? अच्छा, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रेंडरिंग मींस एक्शन लेना, ठीक है। वो एक्शन लेके या एक्शन करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। The process of rendering care can be done by making use of nursing process and principles as applicable in the community setting, ठीक है। तो वो एक्शन प्लान किस तरह कंप्लीट करेगी नर्सिंग प्रोसेस को यूटिलाइज करके और जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करके कम्युनिटी सेटिंग में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस रेफर टू सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इसमें क्या है, सिस्टमैटिकली स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करती है, विच आर फॉलोड बाय पब्लिक हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग प्रॉब्लम्स यूजिंग कम्युनिटी अप्रोचेज एंड रिसोर्सेज। तो जो वहाँ पे अवेलेबल अप्रोचेज हैं या रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करती है, ठीक है। सिस्टमैटिक मीन्स पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे
सबसे पहले हमारा असेसमेंट है पॉइंट, तो हम पहले असेसमेंट करेंगे, फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस पे जाएंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम इंटरवेंशन देंगे, इंटरवेंशन देने के बाद हम उसकी इवेल्युएशन कर लेंगे जो हमने इंटरवेंशन दी वो इफेक्टिव रही कि नहीं रही। पर्पस क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस इज एन इफेक्टिव टूल to help people solve their health problems and meet their health and nursing needs। ठीक है, थ्रू नर्सिंग प्रोसेस ये क्या है, इफेक्टिव टूल है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं और जो उनको हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो नर्सिंग की जो नीड्स उनको चाहिए होती है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। ये हमारा नर्सिंग प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आता है, नर्सिंग असेसमेंट। सेक्टर में नर्सिंग असेसमेंट है जिसमें हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, उसकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारे पास। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद हमारे पास प्लानिंग है। प्लानिंग में हमारे पास आ जाते हैं गोल्स, प्लान ऑफ नर्सिंग केयर, प्रायोरिटीज। फिर इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं इंटरवेंशंस की। ठीक है, इंटरवेंशंस की उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और इसको इवेलुएट करते हैं। सेम वही नर्सिंग प्रोसेस जो आप प्रीवियसली करते आ रहे हो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट फर्स्ट में ऐड कर दिए, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, असेसमेंट करने से पहले हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एस्टेब्लिश करना और अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना। ठीक है, अगर हमारा रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा हो जाएगा तो ही वो हमारी बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नंबर 2 पे असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, यही आ गया हमारे पास असेसमेंट नंबर 1 जो पॉइंट होता है नर्सिंग प्रोसेस में। उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग है हमारे पास क्या रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं कि हमने प्लान में क्या क्या चीजें करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इंटरवेंशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जो प्लानिंग में हम प्लान करते हैं वो हम यहाँ पे इंटरवेंशन अप्लाई कर देते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अपनी इंटरवेंशन को। इधर हमारी इवेल्युएशन हमें अगर हम देखें कि इंटरवेंशन कंप्लीट है, ठीक है, जो हमारा टास्क था वो अचीव हो गया तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट हो गया। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव रह गया या कोई हमारे पास प्लानिंग में कुछ पॉइंट रह गए, मिस रह गए, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से अपना नर्सिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी फातिमा, एनसीपी तो हम ये वाला नर्सिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम जो रिसर्च का प्रोसेस पढ़ा था वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें इंट्रो बनाते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो वो इस वाले नर्सिंग प्रोसेस से डिफरेंट है। ठीक है, मींस इसके अंदर काम तकरीबन वैसे ही है लेकिन पॉइंट्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, लास्ट में अगर आप लोग को याद हो तो हमने उसकी वो मेड इजी की बुक में से नर्सिंग प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस का कंपैरिजन किया था। ठीक है, नंबर 1 पे हम देख लेते हैं एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग वर्किंग रिलेशनशिप। Community health nursing process is helping community people and families identify their health problems and develop competencies to solve their health problems and meet their health and nursing needs. This is enabled when the community health nurse establishes a good working relationship with the families and communities। ठीक है, अगर रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होगा तो ही वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं और वो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसकी बातों को वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस का एक ये भी बेनिफिट है कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व भी करते हैं और उनमें कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप करते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम नेक्स्ट आ जाए तो वो खुद भी उसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी अजान हो जाए, ठीक है, तो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं।
उतने अगर कोई प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो आप पूछ लो मेरे से। आर्टिकल ढूंढने के बाद जो हमने फर्स्ट स्टेप करना है ना, वो हमें क्वेश्चनर देखना है। ठीक है, जिस टॉपिक में हमारा क्वेश्चनर बन गया हम फिर उस पर फर्दर काम करेंगे। ठीक है, आर्टिकल ढूंढने के बाद हमारे जो फर्स्ट हमने काम करना है वो हमें क्वेश्चनर डेवलपमेंट करना है। तो हमारा क्वेश्चनर बन जाएगा, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हम इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इन वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंड कम्युनिटी पीपल families, there is a free dialoguing and attitude of trust and confidence is the integrity and capabilities of each other to meet health and nursing goals। ठीक है, तो हम अपना वर्किंग रिलेशनशिप क्यों स्टैब्लिश करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, फ्री डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फैमिलीज के साथ, कम्युनिटी के साथ, और इस तरह का हम अपना बिहेवियर शो करते हैं कि वो हम पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, हम अपना बिहेवियर इस तरह शो करवाएं कि वो कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो कोई भी बात भी शेयर करेंगे तो हम उनका जो वो कोई भी इंफॉर्मेशन वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। नर्सिंग रिलेशनशिप हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स बता दिए गए। वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड कम्युनिटीज
इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द फॉलोइंग मीन्स। ठीक है, ये वो पॉइंट्स है जिनको हम फॉलो करेंगे, अगर दिमाग में रखें तो हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो अच्छा बनेगा। नंबर 1, नोइंग दी क्लाइंट। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कम्युनिटी के बारे में या उस क्लाइंट के बारे में। नंबर 2 पे कम्युनिकेटिंग इंटेंशंस एंड नेचर ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस दैट वुड बी एक्सटेंडेड। ठीक है, कम्युनिकेट करना उनके साथ, इंटेंशंस क्या है उनकी, नेचर ऑफ हेल्प, क्या हम हेल्प कर सकते हैं, असिस्टेंट कर सकते हैं जब उन्हें हमें हमारी हेल्प की जरूरत हो। अटेंटिव लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन बिटवीन। ठीक है, अच्छे से सुनना, दरमियान दरमियान में उनको रिस्पॉन्स करते रहना। आंसरिंग देयर क्वेरीज, कोई भी उनको क्वेरी हो तो आप उसका आंसर दो। कंसीडरिंग देयर व्यूज, अगर वो कुछ बता रहे हैं या कुछ शेयर करें तो आप उसको कंसीडर करो। ठीक है, अगर वो कोई गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं तो आपने उनको कंसीडर करना, आपने उनको कुछ कहना नहीं है। ठीक है, अप्रिशिएटिंग व्हाट इज वर्थ वाइल, और उनको अप्रिशिएट करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है। एम्पैथेटिक एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड एम्पैथेटिक रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जिनको फॉलो अगर हम करें तो हम अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। जी मारिया क्वेश्चन उन्हीं आर्टिकल्स में से ही बनेंगे। ठीक है, जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो टेबल्स बनने होते हैं आर्टिकल्स में से, तो वहां से हम क्वेश्चनर उठा सकते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में दी होते हैं तो हम उनको क्वेश्चनर की फॉर्म में बना सकते हैं। तो क्वेश्चनर हम आर्टिकल्स में से ही लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस में आता है वो असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स है। कम्युनिटी असेसमेंट में डाटा हमारे पास दो तरह का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, करंट या हिस्टोरिकल बेस पे। डेटा कलेक्शन मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं कम्युनिटी असेसमेंट करने के लिए? विंडशील्ड सर्वे। आइडिया है किसी को विंडशील्ड सर्वे क्या है? अगर कम्युनिटी में कंपल्सरी में अगर पढ़ लिया हो तो विंडशील्ड सर्वे क्या है? जी मरियम, आर्टिकल्स हम जब पढ़ेंगे ना तो ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन डिटेल में पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं कि हम वन बाय वन एक एक लाइन को रीड करें। हम उसमें से जो टेबल बने होते हैं वो हम देख लेंगे तो उसी में से हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट में मैंने HIV का वो शेयर किया था तो उसमें उन्होंने प्रॉपर क्वेश्चन बनाए हुए थे तो हम इजिली वहां से उठा लेंगे। ठीक है, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे तो हम वहां से उठा लेते हैं। अगर कईयों ने टेबल्स में नहीं दिए थे तो आप उनका रिजल्ट वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, तो हमें वहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्वेश्चन मिल जाते हैं। किसी को पीपीटी शो नहीं हो रही? विंडशील्ड सर्वे, एनी आइडिया क्या होता है विंडशील्ड सर्वे? अच्छा, सर्वे जो कम्युनिटी में आप लोग पढ़ोगे ना वो दो तरह के सर्वेज हैं, एक विंडशील्ड सर्वे और एक सिंपल आपके पास वॉकिंग सर्वे है। ठीक है, तो विंडशील्ड सर्वे कहते हैं किसी व्हीकल को यूटिलाइज करके अगर हम कम्युनिटी से डेटा कलेक्ट करें तो हमारे पास विंडशील्ड सर्वे आ जाए। ठीक है, विंडशील्ड सर्वे जब सबसे पहले हम कम्युनिटी किसी कम्युनिटी में जाते हैं विजिट करने के लिए तो हमारा जो फर्स्ट विजिट होता है हम उसमें क्या करते हैं
कम्युनिटी का टोटल विजिट करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में हाउसेस कितने हैं, वहाँ पे शॉप्स कितनी है, ठीक है, पार्क्स कितने हैं, हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर कितने हैं, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, किसी व्हीकल को यूटिलाइज करके तो हम पूरी कम्युनिटी का सर्वे करते हैं। तो ये जो हमारे पास ओवरऑल कम्युनिटी का हम सर्वे करते हैं, ये हमारे पास विंडशील्ड सर्वे आ जाता है, ठीक है। ये जब आप कम्युनिटी या वो पढ़ोगे कंपल्सरी, तो उसमें आपके पास विंडशील्ड सर्वे फॉर्म भी आपको मिलेगा, जिसमें आपके पास फॉर्म अवेलेबल होगा, जिसमें सारा लिखा होगा कि आप कम्युनिटी का विजिट करो तो वहाँ पे आपको कितने हाउसेस मिले, कितनी आपको शॉप्स मिले, कितने हेल्थ फैसिलिटी सेंटर थे, ठीक है, ये सारी चीजें, कितने पार्क्स थे वहाँ पे, इस तरह के वो क्या कम्युनिटी में जो जो चीजें आपको नजर आती हैं, आप विजिट करते हैं, वो सारी आप विंडशील्ड सर्वे पे पुट कर देते हो। ये तो ये आपके पास होता है विंडशील्ड सर्वे। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, विंडशील्ड सर्वे क्या है, हम दो तरह के सर्वेस करते हैं, ठीक है, विंडशील्ड सर्वे और वॉकिंग सर्वे, ठीक है। वॉकिंग सर्वे तो मैं ये कि अगर हमने एक घर से दूसरे घर में जाना तो हम बाय वॉक करके उनके घर में जा सकते हैं, लेकिन विंडशील्ड में हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक व्हीकल को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अगर हमें पूरी ओवरऑल कम्युनिटी का विजिट करना हो तो पैदल जाके विजिट करना हमारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम किसी व्हीकल को यूटिलाइज करके सर्वे करते हैं, तो उसमें हम ओवरऑल कम्युनिटी का सर्वे करते हैं कि पूरी कम्युनिटी में हाउसेस कितने हैं, ठीक है, शॉप्स कितनी हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स कितनी हैं, कोई फार्मेसी है तो वो कितनी, उनकी वो कितने शॉप्स थी, फार्मेसी कितनी थी, ठीक है। तो ओवरऑल पार्क्स कितने हैं कम्युनिटी में, तो ये सारी चीजें हम अपने विंडशील्ड सर्वे में करते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी कम्युनिटी में जाओगे तो आप सबसे पहले जो काम करोगे वो आप विंडशील्ड सर्वे ही करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको विंडशील्ड सर्वे फॉर्म मिलेगा, जो आप विजिट करके सर्वे करके उस फॉर्म को कंप्लीट करोगे, ठीक है। ये आप अपने उसमें कंपल्सरी में करोगे। व्हीकल मीन्स किसी गाड़ी पे, ठीक है, बाइक पे, किसी भी व्हीकल को जो आप ऑन फीट ना करो सर्वे, वो आपके पास विंडशील्ड सर्वे है, ठीक है। व्हीकल मूविंग ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, जैसे कार है, बाइक है, ये सारे आपके क्या व्हीकल्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। हाँ, सेकंड हमारे पास क्या है, डेटा कलेक्शन मेथड, इंटरव्यू करके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन से, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर हमारे पास कोई पहले है अवेलेबल है रिकॉर्ड्स, उनको रिव्यू करने से, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से हमारे पास डेटा आ सकता है। कोलैबोरेशन विद कोलीग्स, ठीक है, कोलीग्स से कोलैबोरेशन के बाद भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हो सकता है। डायमेंशन ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट क्या है, अब इसमें हम तीन चीजें देखते हैं असेसमेंट करने के लिए, पॉपुलेशन, प्लेस एंड सोशल सिस्टम। पॉपुलेशन में हम क्या देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे लोगों की, ठीक है, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे साइज है, डेंसिटी है, कंपोजिशन है, रेट ऑफ ग्रोथ है या डिक्लाइन है, कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी, सोशल क्लास क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, मोबिलिटी कितनी है वहाँ पे, ठीक है, मोर्टेलिटी, मोबिलिटी कैसी है उनकी, मोर्बिडिटी कैसी है, कितनी है उनके, मोर्टेलिटी रेट कितना है उस पॉपुलेशन में और किस डिजीज का है। विंडशील्ड सर्वे में हम एक इंसान से डेटा लेते हैं, हम कम्युनिटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। लोगों से हम ये कुछ नहीं पूछते, हम खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से विंडशील्ड सर्वे में इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं।
ठीक है, इस यहाँ पे डेंसिटी साइज के ही वो उसके कंसीडर किया गया। ठीक है, साइज डेंसिटी कितनी पॉपुलेशन से कम्युनिटी में रह रही है, सर्वाइव कर रही है। नंबर 2 पे हम देखेंगे प्लेस वेयर द कम्युनिटी इज लोकेटेड एंड इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, कम्युनिटी बाउंड्रीज, लोकेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, geographical features, climate and human made environment। अच्छा, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? जी, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो इंसान है खुद बनाई होती है, जैसे ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। घर का एनवायरनमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसमें वो सारी चीजें रहती हैं जो इंसान ने खुद बनाई होती है, जैसे ब्रिजेस हैं। ठीक है, प्लेस में हम वो चीजें देख रहे हैं। ठीक है, रोड्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? ह्यूमन मेड है। ठीक है, जो फैसिलिटीज ह्यूमन नीड्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? सोशल सिस्टम। ठीक है, इसमें हम इकोनॉमिकल स्टेटस, एजुकेशनल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम को देखते हैं। ह्यूमन सर्विसेज, अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन, कॉमन पावर सिस्टम, ऑफिशियल एंड वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज, स्टोर्स एंड इंडस्ट्री, सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन, डायनामिक्स। तो ये सारी चीजें अगर हम विंडशील्ड सर्वे भी कर रहे होंगे ना, तो ये सारी चीजें हम उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो मेन हम 3 चीज देखें कम्युनिटी असेसमेंट में। नंबर 1 पे हमने क्या देखा? नंबर 1 पे हमने देखा पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से हम चीजें देखेंगे। नंबर 2 पे हमने प्लेस देखी। नंबर 3 पे हमने उसका सोशल सिस्टम देखा कम्युनिटी का। ठीक है, कुछ डायमेंशन और भी हैं जो हम देखते हैं, जिसमें सोशो इकोनॉमिकल पैटर्न आ गया। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कंडीशन ऑफ हाउसेस, क्राउडिंग इंडेक्स, presence absence of electricity, ventilation system, sanitation system, water supply, presence of safety measures। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सर्वे फॉर्म में मेंशन होंगे। जब भी आप सर्वे करोगे या विजिट करोगे होम विजिट, तो उसमें ये सारी चीजें आप एक घर में देखोगे। ठीक है, ये भी हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें नर्सिंग प्रोसेस का, कम्युनिटी असेसमेंट, जिसमें हमने पहले देखा कि हम डाटा, हमारे पास टाइप्स कौन कौन से आ जाते हैं। सब्जेक्टिव डाटा आ सकता है और ऑब्जेक्टिव डाटा आ सकता है। ठीक है, करंट बेस हो सकता है या हिस्टोरिकल बेस भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम मेथड्स कौन से यूटिलाइज कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के। तो उसमें जो नंबर 1 हमने डिस्कस किया था वो है विंडशील्ड सर्वे। के इसके बाद हमने कहा कि इंटरव्यू से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी क्लिक से इंटरेक्शन करके उनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारे पास प्रीवियसली अवेलेबल डाटा है तो उससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने देखा कि हम डायमेंशंस को देखते कम्युनिटी असेसमेंट के लिए। तो उसमें हमने 3 डायमेंशन देखे। पॉपुलेशन को देखें, इसमें साइज, डेंसिटी। ठीक है, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट कितना है वहां पे कम्युनिटी में, वो हमने पॉपुलेशन देखा। उसके बाद हमने प्लेस देखी। ठीक है, प्लेस के बाद हमने थर्ड जो पॉइंट देखा वो हमने देखा था सोशल सिस्टम। उसके बाद अदर डायमेंशन में हमने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखा और एनवायरमेंटल स्टेटस देखा।
ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्स टू नो द हेल्थ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी एज शी एक्सप्लोर द कम्युनिटी। ठीक है, जब वो ओवरऑल विजिट कर ले कम्युनिटी का तो क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकेगी कि वहां पे कौन सी नीड्स हैं हेल्थ की और कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, दी प्रॉब्लम्स कैन कुड बी, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई कि ये प्रॉब्लम तो उसने विजिट किया तो उसको नहीं है। मे बी लार्ज फैमिली साइज हो, ठीक है, माल नरिश बच्चे हो, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन ना की हो, एनीमिया हो प्रेग्नेंट वुमेन्स में, नर्सिंग मदर्स में, ठीक है, सेवरल मोर्बिडिटी कंडीशंस लाइक टीबी, मलेरिया एंड डायरिया डिजीजेस भी विजिट करें तो उन्हें मिल सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ गई जब उन्होंने असेसमेंट की। नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप असेसमेंट कंप्लीट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या था, रिलेशनशिप डेवलप किया था, उसके बाद फिर हमने असेसमेंट स्टार्ट की। क्लियर है अभी तक यहाँ? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट 6 बजे आप लोगों की कोई क्लास होती है? अच्छा चलो फिर आप 10 मिनट की ब्रेक ले लो, ठीक है, अगर आप लोगों की 6 बजे क्लास होती है तो। ठीक है, फिर 45 पे स्टार्ट करते हैं, पहले भी कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो इसको आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना, आपने इसको इसी तरह ऑन रखना है। ठीक है, तो 45 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
ओके, स्टार्ट करें दोबारा। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, हमारे पास प्रोसेस में आ जाते हैं सेकंड स्टेप, डायग्नोसिस क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, द नर्स आइडेंटिफाइज द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड फॉर्मुलेट नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। और जो डायग्नोसिस हम किसको फॉलो करके किस पे बनाते हैं, किसको हम देख के डायग्नोसिस बनाते हैं। जी ठीक है, नैंडा, यहाँ पे भी हम नैंडा की बेस की ही नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है। ओके, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें क्लाइंट स्टेट, ठीक है, प्रॉब्लम लेवल, इटियोलॉजी हम देखते हैं, जिसमें एक्चुअल और रिस्क फैक्टर्स और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमारी डायग्नोसिस में होंगे तो हमारी जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेगी वो कंप्लीट होगी, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट स्टेट, इसमें प्रॉब्लम लेवल में क्या, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम है, इसको चलो मेल नरिशमेंट है, ठीक है। मेल नरिशमेंट की थियोलॉजी आ जाएगी आपके पास, रिलेटेड टू किस किस वजह से है, और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसमें उसके साइन सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स भी बता दी गई हैं, जैसे इनएडिक्वेट एंटीनेटल नर्सिंग केयर है, एंटीनेटल केयर है, ठीक है, रिलेटेड टू किस रीजन की वजह से, ये आपके पास आ गई इटियोलॉजी। पहले आपके पास आ गई प्रॉब्लम, फिर आपके पास आ गई इटियोलॉजी, इनएडिक्वेट हेल्थ इंफॉर्मेशन और सर्विसेज एक्सेसिबिलिटीज, ठीक है। फिर आपके पास आ गया एज एविडेंस बाय, ये आपके पास आ गया डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बाय 70% ऑफ फीमेल डिलीवरिंग एट हॉस्पिटल विद नो एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास आ गई, फिर हमारे पास इटियोलॉजी आ गई, फिर हमारे पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। इस तरह 2 फर्दर भी एग्जाम्पल बताई गई हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो प्रोसेस में पॉइंट आता है वो है प्लानिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। टोटली हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है, ये जो केयर प्लान होता है वो टोटली हमारे प्लानिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। वंस द प्रॉब्लम आर प्रायोरिटाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अप ऑब्जेक्टिव्स रेलिवेंट टू ईच ऑफ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स को डिवेलप करना, कि हमने प्लानिंग में क्या प्लान आप लोगों ने करना है। तो इसके कुछ 6 टास्क हैं जो हमारे प्लानिंग में आते हैं। नंबर 1 पे है प्रायोरिटाइजिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस, ठीक है। नंबर इसमें आ जाते हैं क्लाइंट जर्नी विद मल्टीपल हेल्थ नीड्स प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमारे पास काफी सारे प्रॉब्लम्स है तो हम किस बेस पे उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करके उस पर डायग्नोस बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी प्लानिंग करेंगे। तो नंबर 1 पे डिग्री ऑफ थ्रेट टू हेल्थ, नेस्लो हिरार्की, ठीक है। अगर वो कोई प्रॉब्लम बेसिक नीड्स में से है तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है कि हम उस प्रॉब्लम पे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। नंबर 2 पे क्लाइंट कंसर्न्स, नंबर 3 ईज ऑफ सोल्यूशन, नंबर 4 प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन टू अदर्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देख के किसी एक प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करके उस पे इंटरवेंशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 2 पे है डेवलपिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जैसे आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे वो होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, एंड टाइम बाउंड हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हम विद इन टाइम फ्रेम में अचीव कर सकें। नंबर 3 पे क्या है, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया टू अचीव गोल्स, नंबर 4 सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मींस टू अचीव गोल, ठीक है। कुछ हम अल्टरनेटिव भी अपने पास सोच के रखते हैं कि अगर कुछ हमारे पास जो क्राइटेरिया हमने डिफाइन किया, अगर हम गोल्स अचीव नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव प्लान भी होना चाहिए।
हम रिसर्च में नहीं पढ़े फातिमा, हम कम्युनिटी में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपके दो पार्ट हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल जिसमें आप लोग रिसर्च वर्क करोगे। तो यहाँ पे हम थ्योरेटिकल ये चीजें भी डिस्कस करेंगे और रिसर्च से रिलेटेड भी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हम नॉर्मली जो नर्सिंग प्रोसेस को यूटिलाइज करते हैं, ये वही वाला नर्सिंग प्रोसेस है जो आप हॉस्पिटल्स में करते हो। ठीक है, कम्युनिटी में ये पार्ट है आप लोगों का नर्सिंग प्रोसेस, एक आपका टॉपिक है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट है, ठीक है, रिसर्च का पार्ट नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे दो पार्ट है, थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। थ्योरेटिकल में हम यही सारी चीजें जो हम कम्युनिटी में आप नॉर्मल पढ़ोगे, जो आपके पास एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, वही यही चीजें यहाँ पे चीजें रिवाइज होंगी, ठीक है। और रिसर्च जब हम करेंगे तो उससे रिलेटेड हम चीजें अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका जो क्लिनिकल प्रैक्टिकम का पेपर आता है वो मिक्स अप आता है, कम्युनिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें होते हैं और रिसर्च से रिलेटेड भी उसमें क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, नंबर 5 में हमारे पास आ गया डिजाइनिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस। अच्छा, डिजाइन करेंगे इंटरवेंशंस, ठीक है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ एक्शंस एंड नर्स क्लाइंट कोलैबोरेशन इज नीडेड। लास्ट में हमारे पास क्या पॉइंट है, प्लानिंग इवैल्यूएशन। प्लान हाउ टू इवेल्युएट आउटकम्स, व्हाट डाटा एंड हाउ टू कलेक्ट, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या देते हैं कि हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो वो हम अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है कि उन्होंने प्लानिंग और माल न्यूट्रिशन के पास एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है, टू असेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द अंडर 5 चिल्ड्रन इन अ डिफाइंड कम्युनिटी टू फाइंड आउट माल नरिश्ड चिल्ड्रन। प्लानिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, टू गेट द मेडिकल एग्जामिनेशन डन फॉर ऑल द malnourished children, to carry out prescribed treatment and provide care to all malnourished children, ठीक है, to do a regular monitoring of nutrition status of all children, to educate mothers and population in general about the malnourished and importance of nutritious diet। या तो ये हमने अपनी प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ये हमारा प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग इंटरवेंशन, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्शन प्लान, जहाँ पे हमें इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करना होता है। Once the objectives are formulated, it is necessary to identify interventions to be implemented to achieve the objectives, ठीक है। जब हम अपने objectives बना लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हम interventions को implement करें। Various sections are decided and implemented as being most effective in order to solve पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ माल नरिशमेंट अमंग अंडर 5, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल बता दी गई कि माल नरिश पे अब हम इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। एज द एक्शन इज इम्प्लीमेंटेड द कम्युनिटी हेल्थ नर्स डायरेक्ट नर्सिंग केयर बाय हरसेल्फ, ठीक है। एक्शन जब आप इंटरवेंशन दे देते हो तो आप डायरेक्ट नर्सिंग केयर दे सकते हो कम्युनिटी को, ठीक है। शी आल्सो हेल्प द कम्युनिटी टू डेवलप देयर ओन रिसोर्सेज, मोबिलाइज आउटसाइड रिसोर्सेज आल्सो, ठीक है। तो आप कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकते हो, जो उनके कम्युनिटी के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके, या आउटसाइड को जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनको यूटिलाइज करके जो कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ये भी अपने कम्युनिटी को बताना है कि रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के अंदर अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कम्युनिटी में वो रिसोर्सेज इनफ नहीं है तो वो बाहर जाके भी आउट ऑफ कम्युनिटी अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनको भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट मेरे पास क्या आ जाता है, इवेल्युएशन ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमने इंटरवेंशन दे दी तो हमने इसको इवेल्युएट करना है कि हम हमारे जो इंटरवेंशन है वो, ये जो हमारा गोल था, ये जो हमारा डिजायर, हमारा रिजल्ट था, वो अचीव हुआ भी है कि नहीं।
Evaluation of interventions determine the effectiveness of action implemented. For example, whether the desired result intended are achieved or not. ठीक है कि हमारा जो desired outcome था वो achieve हुआ भी है कि नहीं, इसके लिए हम evaluation करते हैं. Evaluation also helps in finding out the reasons for not achieving the desired goal. ठीक है, और evaluation से हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या reason थी जिसकी वजह से हम अपना desired goal achieve नहीं कर सके. This helps in making further improvement, feedback and replan, re-implement and re-evaluate. ठीक है, अगर evaluation से हम देखते हैं कि हमारा plan achieve नहीं होता, हम क्या करते हैं, दोबारा से रीप्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और दोबारा से हम अपने प्लान को इवेलुएट करते हैं. अच्छा, the effectiveness of intervention depends upon its objective and is determined on the basis of following criteria. ठीक है, effectiveness इंटरवेंशंस को देखने के लिए ये कुछ पॉइंट्स है, अगर हम इनको देखें तो इस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी इंटरवेंशन हमने दी थी वो इफेक्टिव रही कि नहीं रही. ठीक है, नंबर 1 पॉपुलेशन कवरेज. उस इंटरवेंशन से हमने कितनी पॉपुलेशन कवर किया है. यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल थे इनको कितना यूटिलाइज किया गया है. आउटकम इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन मोबिलिटी रेट. ठीक है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर मोबिलिटी रेट में रिडक्शन आई है तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारी इंटरवेंशन थी, वो इफेक्टिवली हमने अचीव कर ली है. Thus made in both qualitative and quantitative. ठीक है, इवैल्यूएशन को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं. ठीक है, क्वालिटेटिव में आ गई कि वो किस तरह की केयर उन्हें दी गई, किस तरह उन्होंने अचीव किया, और क्वांटिटेटिव कितने % लोगों ने उस फैसिलिटी को यूटिलाइज किया. एंड इफेक्टिव इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम देखते हैं कि हमारी इवैल्यूएशन जो स्ट्रेटजी है वो इफेक्टिव थी कि नहीं. वेल डिफाइंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे कि नहीं. वेल डिफाइंड, हमारा एक्शन प्लान वेल डिफाइंड था. एज अ बेसलाइन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन, हमारे पास बेसलाइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिफोर हमारे पास क्या उनकी वो थी, इंफॉर्मेशन थी या क्या प्रॉब्लम थी. ठीक है, उससे पहले क्या उनकी फाइंडिंग्स थी. जब हमने ये केयर प्लान दे दिया तो उसके बाद हमारे पास क्या फाइंडिंग्स आई है, कितना चेंज है, तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए बेसलाइन इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. ऑब्जर्व चेंजेस इन हेल्थ, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, और लास्ट में फिर हम देखते हैं कि उनमें चेंज आया भी है कि नहीं. ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान का मेन जो बेनिफिट है वो क्या है कि उनके नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिसेस में चेंज है. एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड. हम उसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं उनको एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. अच्छा, लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. ठीक है, कोई भी चीज आप करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट. अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो मीन्स कि आपने केयर प्रोवाइड नहीं की. अच्छा, ये नर्सिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट वेडनेसडे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ये डिस्कस कर लेंगे, साथ हम क्वेश्चनर कैसे डेवलप करेंगे वो हम देख लेंगे. ठीक है, क्लियर है आज का लेक्चर. आज हमने देखा कि यूटिलाइज कैसे करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस को. ठीक है, वही सारे स्टेप्स जो हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन. असेसमेंट में हमने देखा था कि डाटा की टाइप्स हमारे पास हैं. ठीक है, हम डाटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं. फिर हम उसमें 3 चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कम्युनिटी असेसमेंट में. उसके बाद हमने डायग्नोसिस बनाई, इसके बाद हमने प्लानिंग की, प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, इंटरवेंशन सेट की. ठीक है, प्रायोरिटाइज हमने किस पेस पे करना है प्रॉब्लम को, वो हमने देखा. फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने इवेल्युएशन की कि हमारा प्लान या जो गोल था वो अचीव हुआ भी है कि नहीं. अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा से रीप्लान करेंगे, री इम्प्लीमेंट करेंगे और री इवेल्युएशन करेंगे. ठीक है, सभी अपनी अटेंडेंस लगा दो आप लोग.
ओके, अल्लाह हाफिज।